वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखो हमारा 11th क्लास का पहला टॉपिक पहली यूनिट चल रही थी बेटा। कौन सी यूनिट चल रही थी? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, आपको याद होगा बेटा। तो हमारा क्या चल रहा था बेटा? लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर पढ़ा था और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं फिगर्स को, वो हमने पढ़ा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स क्लियर कर देना चाहता हूं। कौन सा बेटा? प्रिसीशन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी। क्या है बेटा? प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। तो बेटा दो टर्म होता है। प्रिसीशन क्या होता है बेटा? प्रिसीशन ये होता है कि जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है, एक हमारी ट्रू वैल्यू है और हमने जो एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट करी, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के लिए कि कितने क्लोज बाई है, क्लोजनेस बताता है कि ये इसके कितने क्लोज है, ये कहलाता है प्रिसीशन या प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर है बात कि कितने क्लोजनेस है, क्लोज है वैल्यू, ये बताता है, हमारा प्रिसीजन बताता है। अब एक्यूरेसी की अगर मैं बात करता हूं, तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली, तो वो उसके कितनी एक्यूरेट है, कितनी उसकी जो ट्रू वैल्यू से कितनी मतलब नियर बाई है, कितनी मतलब एक्यूरेट है, मतलब कितनी एक्यूरेसी उस वैल्यूज में दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देख लो बेटा, मान लो हमारी ट्रू वैल्यू है वो है 2.0, ठीक है। 2.0 है हमारी ट्रू वैल्यू, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब देखो स्टूडेंट्स ए, यहां पर एक स्टूडेंट्स है बेटा, स्टूडेंट ए है, उसने एक्सपेरिमेंट करा, तो उसने दो एक्सपेरिमेंट करे बेटा, तो उसकी वैल्यूज क्या आई बेटा? 1.94 आई, ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में। दूसरा एक्सपेरिमेंट करा इस बच्चे ने, उसकी आई 1.96, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अब एक स्टूडेंट बी है, क्या है बेटा? स्टूडेंट बी है। तो स्टूडेंट बी है, उसने दो एक्सपेरिमेंट करे, उसका पहली वैल्यू आई बेटा 1.99, ठीक है, और स्टूडेंट बी ने ही दूसरा एक्सपेरिमेंट करा 2.01 आई। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो बेटा, ये दोनों वैल्यू इसके काफी क्लोज हैं, मतलब क्लोजनेस दिखा रहा है, तो ये क्या होगी बेटा? इसकी प्रिसाइज वैल्यू होगी, मतलब ये क्या हो गया? प्रिसीजन हो गया जी। सही है बात। अब ये वैल्यू क्या है बेटा? ये कितनी एक्यूरेट है, दिख रहे हो? 1.99 और 2.0 के 2.01 कितनी एक्यूरेट है, तो ये क्या दिखा रहा है बेटा? एक्यूरेसी दिखा रहा है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत थी, ठीक है। बात टर्म क्लियर हुआ या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? ठीक है, बढ़े हम आगे। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने के लिए बेटा उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब आपको रूल्स पता होने चाहिए। क्या होगा बेटा? पहला रूल क्या कहता है बेटा? कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है ना, वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं। जैसे 3, 5, 4 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? बोलो जी। 3 हो गया, ठीक है। 4, 6, 1, 2, ठीक है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? बोलो जी। 4। समझ रहे हो बात? अब देखो जैसे 0.25 है जी, क्या है? 0.25 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो जी। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर? बोलो जी। कितनी होगी बेटा? 2 हो गई, ठीक है। पहला रूल क्लियर हुआ या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रूल में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में ये कह रहा है, अगर जीरो प्रिसीडिंग जीरो, अगर 0.0 से पहले लिखा है, तो वो क्या होगी बेटा? सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। देखो कैसे, मान लो 0.0254 लिखा है जी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बोलो जी, क्या होगा? इसका मतलब ना तो ये जीरो काउंट होगी और ना ही ये जीरो काउंट होगी, तो कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 होगी जी। देखो एक और एग्जांपल बताता हूँ, 0.52 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो जी, कितनी होगी बेटा? कितनी होगी? 2। ना तो ये काउंट होगी और ना ही ये काउंट होगी। दूसरा, आपको रूल समझ में आया या नहीं बेटा जी? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। बढ़े अगले रूल पे। तो अगला रूल क्या कहता है बेटा? अगर जीरो, किसी नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो आ जाए, तो वो क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होगी। तो देखो 404, तो बोलो जी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो रे। 1, 2, 3, 4, 5 कितनी होगी? 5 होगी जी, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो।
देखो जी, बोलो जी सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ रहे हो बात? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो जी। ये जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में है तो दो और दो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरा तीसरा आपको एग्जांपल समझ में आया या नहीं समझ में आया बेटा? तीसरा रूल। अब देखो फोर्थ रूल देखो बेटा। अब मान लो मेरा 100 लिखा है जी, 100 लिखा है, कहीं ना तो पॉइंट लगा है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी बेटा? 1 होंगी जी। ठीक है, बात क्लियर है? अब मान लो मेरा कहीं ये लिखा है 100.0 ये, तो अब मेरी सिग्निफिकेंट कितनी हो जाएंगी बेटा? अब मेरी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी कितनी, बोलो रे? कितनी हो जाएंगी बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा बात या नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी मेरी 3। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन से देखो तो 1 × 10⁻² लिख सकता हूं। इतनी बात तो जानते हो। इसको कैसे लिख सकता हूं, बोलो रे? देखो बेटे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 100.0 था, तो देखो इसको कैसे लिखूंगा जी, ये। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 1.0 × 10⁻² हो जाएगा जी। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर जी? 3 हो गई। बोलो रे यस या नो? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर सभी को समझ में आया या नहीं? रूल सभी को समझ में आ गए बेटा? ओके, बढ़े अगले, आगे बढ़े बेटा। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा हम। देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा? अब देख लो, मान लो हमें सिग्निफिकेंट मल्टीप्लीकेशन का करना है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन दे दिया कि बेटा, हमें एग्जामिनर ने पूछा कि आपको 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट तक आंसर देना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे मल्टीप्लाई के केस में? ठीक है जी, समझ रहे हो बात? तो देखो बेटा कैसे करोगे, ध्यान से समझो। देखो जी कैसे करोगे आप। देखो मान लो मेरा 1.9 इंटू 4, 19 चौक कितना होता है? 68 होता है जी। मान लो मेरी ये वैल्यू आई कुछ। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ओके, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बोल लो जी। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए जी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब मान लो मेरा मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे आ रहा है बेटा, कितना? ध्यान से देखो, 3.52। ओके, 3.56 आ गया। ठीक है, और मेरा क्या आया बेटा? 3.67 आया। ओके, और 3 पॉइंट कितना आया मेरा? 25 आया। अब देखो एग्जामिनर ने मुझे कहा, क्या कहा बेटा? एग्जामिनर ने मुझे कहा कि बेटा आपको क्या करना है, एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आपको 2 सिग्निफिकेंट तक आंसर देना है। आंसर विद ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहा बेटा मुझे एग्जामिनर ने? कि बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको आंसर देना है। बोलो रे। तो देखो अब मैं कैसे करूंगा ये समझो। तो देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, अब अगर यानी 2 सिग्निफिकेंट आंसर मुझे यहां तक देना है, ठीक है ना? बट क्वेश्चन ये है भाई, ये 2, 6, 7 ये लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन होती है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर की, वो समझो। अब देखो अगर जिसमें आंसर देना है, ठीक हो गया, उसके बाद की अगर 2, मतलब बाद की जो डिजिट है वो 5 से कम है, इज लेस देन 5, इज लेस देन 5, तो बेटा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते जी, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 3.5। सही है बात? इज इट क्लियर और नॉट? 2 सिग्निफिकेंट तक हमारा आंसर आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, अब अगर देखो जहां पर हमें आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर देना है, बट उसके बाद अगर 5 से ज्यादा वैल्यू हो, फिगर क्या हो? 5 से, इज ग्रेटर देन 5 हो, इज ग्रेटर देन 5 हो। ठीक है, इज ग्रेटर देन 5 हो। सही है बात? तो क्या करो बेटा, अगर ग्रेटर देन 5 हो तो क्या करो, इस वैल्यू में 1 प्लस करके आंसर लिख दो जी। क्या करो, इस वैल्यू में 1 प्लस करके आंसर लिख दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 आ जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट आंसर। सही है बात? इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो सेम केस इसमें लगेगा बेटा, आंसर देना है यहाँ पे, बट यहाँ पर 7 क्या है? 5 से ज्यादा है, तो 1 प्लस करके आंसर दे दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3.7। कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो रे यस या नो? इतनी बात क्लियर है बेटा? अब देखो यहां पर अब क्वेश्चन ये पुट होता है, एक और एग्जांपल देख लो बेटा, 3.35 है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखो कॉमन चीज क्या है इसमें? इसमें भी 3.25 लिखा है, 5 मतलब थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पर 5 लिखा है, और थर्ड सिग्निफिकेंट पर 5 लिखा है, मतलब कॉमन बात होगी। अब यहां पर कौन सा आपको ट्रिक लगेगी, मतलब क्या रूल होता है बेटा? वो रूल ये कहता है
अब अगर 5 नंबर आ जाए, मतलब 5 का फिगर आ जाए, तो क्या करना है, तो उसका प्रीसीडिंग देखना है, मतलब उसका प्रीफिक्स, उसका पहला देखना है। अगर वो ऑड है, ऑड नंबर है, तो क्या करो, 1 प्लस कर दो। अगर इवन नंबर है तो कुछ ना करो, ठीक है। अगर ऑड नंबर है तो 1 प्लस कर दो, अगर इवन नंबर है तो कुछ ना करो। देखो जी 3.25 है, तो 5 से पहले क्या है, 2, 2 क्या है, इवन है, तो कुछ ना करो, आंसर लिख दो 3.2, आंसर सही हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब देखो बेटा, अब यहां पर 3.35 लिखा है, ठीक है, तो अब जो 5 है हमारा कॉमन था इसमें भी, इससे पहले क्या है, 3 है, दिखाई दे रहा है सभी को, तो 3 क्या है, इज ए ऑड नंबर, तो क्या करो बेटा, इस ऑड नंबर में 1 प्लस करके आप आंसर लिख दो 3.4, आपका आंसर सही हो जाएगा। बोलो रे, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा, समझ में आया है या नहीं? तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।